ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों लोगों के भरोसे को ध्यान में रख करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाई ये सख्त कार्रवाई इस्तीफे तक रुक जानी चाहिए मनोज जी, या फिर चंपत राय जी जो सर ने ही बात कही आचार्य जी ने कि भाई चोरी होना, चोरी होते हुए देखना, फिर उसका समर्थन करना, जितना मेरी कानून की समझ है ये तो अपराध है। एकदम अपराध है, इसको कोई निर्दोष कह भी नहीं सकता है। रही बात कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपना व्यक्तित्व था जिस पे भरोसा था, इसीलिए उनको ट्रस्ट में दिया भी गया था स्थान। ये एक अलग बात है कि वो अपने भरोसे को नहीं बना पाए और ट्रस्ट का जब भरोसा गया तो पूरा भरोसा टूटा। जरूरत थी कि हमें अपने ट्रस्ट को बचाने के लिए हमें इस्तीफा देना चाहिए था, ये सही बात है, उनको देना चाहिए था। लेकिन उसमें जब राजनीति इंटर किया तो लोगों को लगा कि शायद इसका बेनिफिट जो है वो समाजवादी पार्टी को या अपोजिशन को मिल जाएगा। लोगों को, माने जो भी उनके बचाव में उतरे, उनको ये नहीं लगा कि करोड़ों लोग जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक जुड़े थे उनका विश्वास टूटेगा। यदि ये पता चलता जो 7 दिनों के अंदर लगा कि भाई इतने लोगों का जो आस्था है हमारे कारण आहत हो रहा है, तो तब जाकर रिजाइनेशन हुआ। अभी तो ये शुरुआत हुआ है। और रही बात कि उनको सजा मिलेगी या यहीं तक रुकेगी, सजा तो सबको मिलेगी, चूंकि इस राज्य के जो मुखिया है वो अभी 15 दिन के लिए उन्होंने समय मांगा था और 7 दिनों के अंदर उन्होंने एक परिणाम दिया। और आज परिणाम के साथ ही उन्होंने एक कहा है कि एक एक चीजों को मैं लेकर आऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी मैंने बोला है तो करके दिखाऊंगा। तो यानी अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी पर भी मामला हो बनता सकता है कि कुछ और लोग भी हों। नहीं, चलिए अभी इन दोनों की बात कर लें। हो सकता है यदि ये चोरी में नहीं भी शामिल होंगे तो कम से कम एक तो उनके ऊपर आक्षेप लगा है कि आपको जो जिम्मेवारी भी दी गई थी जिस चीज को बचाने के लिए, आप उसके लायक नहीं थे। सिर्फ बचाव में इसलिए विश्व हिंदू परिषद है चाहे आरएसएस है, उनको लगता है कि हमने इतने वर्षों तक बड़ी ईमानदारी से इस संगठन को खड़ा किया है और उस संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता ऐसा काम करेगा, इस पे उनको विश्वास नहीं हुआ। तो इस विश्वास को टूटने के बाद आदमी एकाएक कुछ नहीं बोल पाता है। तो मुझे लगता है कि उस भय और उस निर्णय के अंदर में उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा और उसे बचाने के लिए, चूंकि संघ और विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठा लगी हुई है, अब चंपत राय जी की कम लगी हुई है, ये अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ज्यादा एग्रेसिव है कि भाई ये सही है। आप सही मत साबित कीजिए ना, तो सरकार ने एसआईटी बैठाया है और एसआईटी का काम ही है कि उससे सबको साथ लेकर आएगा और सब चीजों को दिखाएगा कितने इसमें पॉलिटिक्स हुआ है और कितना पॉलिटिक्स नहीं हो रहा। लेकिन इतना तो जरूर मैं कहूंगा कि जो मुखिया है इस राज्य का, वो एक एक चीज को एक सादे कागज पर रख देगा और बता देगा कि भाई देखिए ये चीजें हुई हैं। और उसके बाद लोगों का विश्वास, चूंकि लोगों का विश्वास योगी आदित्यनाथ पे ज्यादा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजों को लेकर सामने आएंगे, हमें बताएंगे। तो हमें इंतजार भी करना चाहिए कि कौन कौन चोरी है। लेकिन हो सकता है कि हमने अभी आज 2 का देखा, जैसे आचार्य जी ने बोला कि भाई पूरे चीजों को भंग एकदम करना चाहिए। जब मुखिया ही के ऊपर दाग लग चुका है तो नीचे के लोगों पे हम क्यों भरोसा करें? वो तो सब उन्हीं के लोग हैं ना। नीचे के 8 लोग पकड़े गए हैं, जो उनके गिर्द गिर्द रहने वाले 4 लोग हैं। तो हम क्यों उनके ऊपर भरोसा करें और क्यों उम्मीद करें कि वो नहीं जाएंगे गिरफ्तारी में? उनको जाना चाहिए और उन्हें तो पहले जाना चाहिए था। सबसे पहले यदि सही पूछिए तो रिजाइनेशन पहले उनका होना चाहिए था और वो कहते कि जितनी भी जांच हो रही है मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। यदि वो 4 दिनों तक अपने 5 दिनों तक अपने रिजाइनेशन नहीं दिया है अपने पद, तो ये वो अपनी इज्जत को नहीं बचाए हैं, विश्व हिंदू परिषद और संघ के उस प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचा है जो उन्होंने कायम किया था। देवेंद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वीएचपी शुरुआत से लेकर इस मुद्दे पर एग्रेसिव थी, एक होता है ना बैकफुट पर आना, अपनी गलती मानना है, तो कल से जब आलोक कुमार जी के और सुरेंद्र जैन जी के बयान आने शुरू हुए तब से लगा कि हाँ थोड़े वो मेलोडाउन हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में एक बड़ा फिक्स आरएसएस और वीएचपी के लिए भी था चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा का नाम आना? स्टार्टिंग में देखें तो उस नाम से अलग ज़्यादा ये भावना काम कर रही थी कि जैसे जो हमें सोर्सेज से पता चला कि जब ये घटना हुई थी तो चंपत जी वहाँ गए और उनका पहला लाइन यही था कि एफआईआर कराऊंगा, एफआईआर कराया जाना चाहिए। फिर उनको कोई फ़ोन गया जिसने भी
फ़ोन किया और कुछ बातचीत हुई, तो उसमें ये कहा गया कि पैसे की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अगर ये बात FIR करा के उस रूप में की जाए तो फिर हिंदू आस्था को चोट पहुंचेगी, क्योंकि उस समय अमाउंट वगैरह को लेकर ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा इस स्केल पे होगा। तो वहां पर उसमें सोच यही थी कि अगर ये बात बहुत पब्लिकली जाए कि चोरी हो गई, हालांकि तो हिंदू आस्था को चोट पहुंचेगी। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है भाई, जहां पैसा होगा, जहां चढ़ावा होगा, चोरी वही होगी ना। मस्जिद में अगर पैसे नहीं चढ़ाए जाते हैं तो वहां कहाँ चोरी होगी। लेकिन अगर वक्फ में जो होता है, पब्लिक क्या क्या होता है वक्फ में, तो इसमें कोई ऐसा बैकफुट पे आने वाली चीज नहीं थी। दूसरा, एक नई व्यवस्था अभी बनी है, मंदिर कितना सा 2 साल से ये चल रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एक सिस्टम बनता है। तो उस रूप में बहुत एग्रेसिवली इसको लेना चाहिए था। पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, FIR कराई जाती है और ये बताया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। वो एक चूक थी। मामला ज्यादा गंभीर तब नजर आता है कि जैसे उनके जो महिपाल अकाउंटेंट एक सामने आया, उन्होंने जैसे ऐसे दावे किए कि गड़बड़ियां हो रही थी, हमने बताया, फिर हमको साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल सिस्टम के लोग हैं, कोई बाहरी रिपोर्ट तो बाद में हुआ ना।